तेज हो रही थी। उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था, मगर उसके दिल में खौफ ने घर कर लिया था। वह बिस्तर से उठी और लाइट के स्विच की तरफ भागी, पर तभी फोन फिर से जोर जोर से बजने लगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब कौन हो सकता है, उसने घबराते हुए सोचा, पर फोन की लगातार बजती रिंग ने उसे और बेचैन कर दिया। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। राधा, वही खौफनाक आवाज थी, इस बार और भी धीमी और डरावनी। मैं तुम्हारे पास हूं, बिल्कुल तुम्हारे पास। राधा घबराकर कमरे का दरवाजा खोलने दौड़ी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसे लगा कि कोई सामने खड़ा है। वह पीछे हट गई, उसकी सांसें अटक गई। यह कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। दरवाजे के बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। डर के मारे उसने दरवाजा बंद किया और खिड़की की तरफ दौड़ी। उसने बाहर देखा, गली में चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। और तभी अचानक खिड़की के शीशे पर एक काला हाथ दिखाई। राधा की चीख निकल गई। ये क्या हो रहा है? वह चिल्लाई और तेजी से पीछे हटी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी सांसें रुक गई। कमरे के कोने में अंधेरे में कोई खड़ा था। तुम मुझसे भाग नहीं सकती राधा। वही आवाज अब पास से आई। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा यहां से निकलना होगा और तुरंत दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसके पीछे वही आवाज गूंज रही थी। भागो मत राधा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। वह तेजी से भाग रही थी, लेकिन हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे